कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी सुधारने के लिए जीते हैं। आज के हमारे गेस्ट भी वही हैं, ट्रू चेंज मेकर, जो अपने सोशल वर्क की जरिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में उम्मीद और रोशनी ला चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंकुर आर गुप्ता, शी स्क्वाड राइजिंग स्टार से, जहां पर हम उन लोगों की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया है। आज हमारे साथ हैं संदीप दास, जो भले ही एक आम इंसान हो, लेकिन उनके अंदर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। सरस सारथी ट्रस्ट के फाउंडर हैं, जहां एक और वे जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनका मिशन है कि हर जरूरतमंद परिवारों को समय पे दवा और मेडिकल एड मिले। संदीप, राइजिंग स्टार में आपका स्वागत है। वेलकम टू थैंक राइजिंग यू सो स्टार। मच। या संदीप, हम हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी सबसे पहले कि आपने और आपकी पत्नी ने सरस सारथी ट्रस्ट का आइडिया, जो ये शुरुआत थी, ये आइडिया कहाँ से आया? क्या कहानी थी इसकी? इसके पीछे अगर सरस्वती ट्रस्ट की हम बात करें, इसमें जो मेरी धर्मपत्नी जी हैं मिसेस जया दास एंड मैं, हम्म। हम दोनों ही इसमें फाउंडर हैं। हमने इसकी स्थापना जो करी है, बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं पर्सनल लाइफ में, उनको देखते हुए हमने इसकी स्थापना करी है। होता क्या था कि यूजुअली हम लोग सोशल वर्किंग करते थे, बट हम्म। अनऑफिशियली करते थे। काफी लोगों से हम लोग कनेक्ट होते थे, स्लम एरियाज में जाते थे तो लोगों से मिलना। जैसे हमारी फैमिली में कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, तो हम लोग क्या करते थे, सोसाइटी के साथ जो नीडी कम्युनिटी है उनके साथ जा के सेलिब्रेट करते थे। एक मोटिवेशन मिलता था ताकि उनसे हम सोशल नेटवर्किंग, हमारा कनेक्ट, लोगों से हम कनेक्ट हो पाए, जो नीडी कम्युनिटी है उनकी हेल्प कर पाए। और एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारी फैमिली में बहुत चैलेंजेस रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इश्यूज को लेकर। एंड पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि हम लोगों के पास फंड भी नहीं था। एंड उस चैलेंजेस के कारण हमारी फैमिली में मेडिकल सपोर्ट हम लोग नहीं कर पाए, तो जिस कारण से काफी लोग चार्ज मतलब दे पास दबे। उसके बाद थोड़ा सा एक लाइफ में चेंजेस आया, तो हम्म। हमने सोचा कि एटलीस्ट जो हमारे साथ हुआ हम्म। सोसाइटी में, और भी जो नीडी कम्युनिटी है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो सिंगल मदर हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट हैं हम्म। एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो क्यों ना हम उनसे जुड़े, उनकी बातों को समझे, उनकी नीड्स को समझे, और एटलीस्ट जो चैलेंजेस हमने फेस किए ताकि वो लोग ना कर पाए। तो हमने क्या किया, एक दिन हम लोग स्लम एरियाज में गए, मैं और मेरी वाइफ। हम्म। हमारे एक जानकार है स्लम एरियाज में, लेडी है, उनका नाम निभा गिरी जी है। एक्चुअली ओके। शी इज वर्किंग विद मोदी केयर एज ए नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। जब हम उनसे मिले तो उनको भी हमने देखा, वो भी समाज सेवा ही करते, तो उन्होंने हमें क्या करा, लोगों से कनेक्ट करवाया। तो उनके माध्यम से हम लोगों से जुड़े, तो हमने लोगों को समझा। एक्चुअली वहाँ पे काफी जो चैलेंजेस हमारे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जैसे हाई सोसाइटी है, मिडिल क्लास फैमिली में ये चैलेंजेस होते हैं, हम्म। मतलब उनके लाइफ एवरेज चलती है। जब हम उनसे मिले तो हम घर घर गए, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, एंड उनको एक प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट चाहिए कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि एक ओके। तो कुछ सिंगल मदर है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बट उनको आगे प्रमोट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस, एंड अच्छे ट्यूशंस नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। बट हम्म। दे हैव, उनकी एक स्ट्रेंथ होती है, क्वालिटी होती है, तो दे कैन बी समथिंग एक्चुअली। तो हम चाहते अच्छा। थे कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल पाए आगे बढ़ने की। तो इसके उन्हीं के माध्यम से हमारे कुछ, हमने वहाँ पे वॉलंटियर कनेक्ट करे, कुछ वहाँ पे जो स्लम एरियाज में कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ ओके। टीचर्स हैं जो हम्म। हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। होने के साथ साथ उनको लगा कि क्यों ना सोशल वर्क किया जाए, क्योंकि वो सोशल वर्क करना चाहते हैं, बट उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, उनको एक सपोर्ट चाहिए था, एक गाइडेंस चाहिए था। तो सो बस वहीं से हमारी शुरुआत हुई। आप और आपकी पत्नी वो सपोर्ट सिस्टम बन के उनके साथ आए। इफ जी आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट 4-5 महीने पहले ही आपने ये ट्रस्ट स्टार्ट की है। हाँ जी। एक्चुअली मई 2025, 20 मई 2025 को हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। एंड साथ ही साथ हमें एक्चुअली लोगों को, जिससे हमारे कुछ नेटवर्क है, जो हमारे सोर्सेस हैं, या फिर हम बात करें कि हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि जब हम्म। आप लोग वैसे ही सोशल गैदरिंग करते हो, सोशल सपोर्ट करते हो, तो क्यों ना हम्म। आप ऑफिशियली इनको करो, ताकि
एक्चुअली क्या है कि ओके। अभी हम जो सोशल वर्क करते हैं, हम लोग, हम्म। हमारी लिमिटेड रीच है। अगर हम ओके। ऑफिशियली इनको करेंगे तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे जो वाकई में नीडी है। वेरी ट्रू। एंड या। हम लोग करते क्या, एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, वी हेल्प ओनली नीडी कम्युनिटी, नॉट द पुअर पीपल, क्योंकि गरीब हम सभी एक दूसरे को बोलते हैं हम लोग हम्म। गरीब हैं। बट नीडी जो होते हैं, नीडी एक्चुअली वो होते हैं जो एक वक्त का खाना नहीं जुटा पाते, एक वक्त का कपड़ा नहीं जुटा पाते, हम्म। और एजुकेशन में जो सर्वाइव मतलब होता है ना, बेसिकली मेडिकल चैलेंजेस फेस करते हैं। बहुत सारे ओके। चैलेंजेस है लाइफ में लोगों के, सोशल वर्किंग में, लाइक इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर थिंग। सोशल वर्किंग का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। तो हमें एक सपोर्ट मिला, हमें भी एक सपोर्ट मिला, हमें गाइडेंस मिली, ताकि क्यों ना हम ऑफिशियली इसको करते हैं, ताकि हम हाँ। लोगों से कनेक्ट हो पाए, एंड उनको हम अपने साथ और हम उनके साथ जुड़ पाए, और हम्म। सरस साथ ही घर घर जा पाए, और घर घर जाके जो भी नीडी कम्युनिटी है हम उनकी हेल्प कर पाए। और जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में रहा मेडिकल का, या फिर बात करें और भी सारे चैलेंजेस रहे, वो किसी और के साथ ना ऐसा हो। तो एक्चुअली मैं वर्किंग भी हूँ, एंड मेरी वाइफ जो है होम मेकर है, शी इज फुल टाइम, हम्म। वो ट्रस्ट को देती हैं, सरस्वती ट्रस्ट को देती हैं। एंड मैं एक कंपनी में वर्किंग होने के साथ साथ, जो भी ऑफिस के बाद जब मैं आता हूँ, तो ऑफिस के बाद मेरा फुल टाइम हमारे ट्रस्ट के लिए जाता है। हम लोग लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनकी हम्म। जरूरतों को समझते हैं, प्लस उनसे अपील करते हैं कि उनके पास जो भी चीजें हैं, मतलब अनयूज्ड, जो वो हम्म। बेसिकली हम हमें कंट्रीब्यूट करें, हमारे हम्म। माध्यम से हम नीडी कम्युनिटी को सपोर्ट कर पाए। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव संदीप, स्वाति सारथी ट्रस्ट का। और आज जैसे आपने बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि हम नीडी कम्युनिटी को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें। तो हाँ जी। अभी जैसे आपने बताया कि अभी 4-5 महीने पहले ही आपने ये ट्रस्ट स्टार्ट किया है, तो जो आपने थोड़े इनिशिएटिव्स किए हैं, तो उसके लिए फंड्स कहाँ से जुटा रहे हैं? ऑनेस्टली फंड्स के, देखो हम लोगों ने मार्केट से कभी अपील भी नहीं किया कि हमें फंड्स की नीड है। ओके। एक्चुअली अदरवाइज वी नीड फंड टू ड्राइव द सिस्टम, बिकॉज हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हैं, जो वॉलंटियर्स है, दे आर स्टूडेंट एक्चुअली, एंड ओके। स्टूडेंट के साथ वो कुछ अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहते हैं। बट यस, ओके। हमने इनको होप दिया है कि आप हमारे साथ इंटर्नशिप करें, सोशल वर्किंग करें, फ्यूचर में ओके। जब हम लोग मिलके साथ में ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली ट्रस्ट आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, आपके फैमिली को भी सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। अभी तो फिलहाल मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी सैलरी से ही कर रहा हूँ। मेरी वाइफ की ओके। सेविंग जो है, जो मेरी सैलरी मेरी वाइफ सेव करती है। ओके। इवन आई डोंट नो कि मेरी वाइफ भी पीछे से सोशल वर्किंग वो करती थी जब तक हम लोग सिस्टम में वो ऑफिशियली नहीं थे। ओके। तो उन्होंने जो सेविंग करी थी, तो कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कुछ मैंने अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया, तो हम लोगों ने जो भी है एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, छोटे से ओके। शुरुआत करते हैं। तो आगे हमने कहते हैं ना, हमने शुरुआत कर दी है, आगे क्या होगा उसका नहीं पता, बट हाँ सच्चे मन से शुरुआत करिए, आगे बढ़ते चलेंगे, लोग जुड़ते चलेंगे, कारवा बनता जाएगा, तो हम आगे कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा नहीं, होगा, और अच्छे लोग मेरे साथ आपका अच्छे। कारवा बन भी रहा है, बिकॉज आपने मुझे बताया कि आपके पास इस समय 10 वॉलंटियर्स जुड़ भी गए हैं, एंड दे आर फ्रॉम हाँ डिफरेंट जी। प्रोफेशंस ऑल्सो। कोई टीचर है, कोई लॉयर है। तो कुछ बताइए हाँ जी। अपने इन वॉलंटियर्स के बारे में। वॉलंटियर्स जैसे हमारे पास साथ मिसेस वंदना ओबराय जी हैं, शी इज एन एडवोकेट एक्चुअली। हमें वो काफी समय से जानती थे, बट ओके। जब उनको पता चला कि हमने एक सरस सारथी की स्थापना करी है, तो हम्म। उन्होंने अप्रोच किया कि हम भी आपके ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं और सोशल वर्किंग करना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था, मैडम थैंक यू सो मच, पहले वेलकम टू आवर सरस सारथी परिवार। तो हाँ। आप किस, मतलब किस तरीके से हमारी मदद करना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी मदद करेंगे, जो भी घरेलू हिंसाएं होती हैं, जो वुमेन्स राइट्स के लिए जो उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, ओके। वो लोग क्या ओके। करते हैं, उनके घर में कुछ अत्याचार हो गया, उनके ऊपर कोई अत्याचार हो गया, तो वो क्या ओके। करते हैं कि पैसा ये, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन आर्थिक रूप से सही ना होने का कारण, तो वो हम्म। आगे अप्रोच नहीं कर पाते। तो उन्होंने बोला कि हम उनको फ्री मतलब कानूनी सहायता प्रोवाइड करेंगे, ओके। जो लोग वाकई में नीडी है। हमें ओके। अच्छा लगा। हाँ। और हमारे साथ दो स्टूडेंट वो टीचर भी हैं, वो एक्चुअली टीचर्स हैं, उनको ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, एक्चुअली स्लम एरिया से हैं। तो उनके साथ ओके। जब हम मिले, जब हम सर्वे कर रहे थे, तो वो भी हमसे जुड़े कि सर आप क्या करना चाहते हो। हमने कहा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को, जो ओके। क्योंकि हमारा ये मानना है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन एक ऐसा टूल है। अगर आपके पास एक रुपया भी ना हो आपके पॉकेट में, बट आप एजुकेशन अगर आपके जेब आपके पास है, आपके पास नॉलेज है, तो आप वर्ल्ड में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, यस। अपने परिवार को सपोर्ट एब्सोल्युटली। कर सकते हो। बिल्कुल। और स्लम एरियाज हम्म। में, थैंक यू सो मच। एंड स्लम एरियाज में क्या होता है, बच्चों के पास जब एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है,
तो वो क्या करते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। कोई नशा करना शुरू कर देता है, कोई चोरी करना शुरू कर देता है, कहीं मतलब एक पूरी नॉलेज, पूरा एजुकेशन ना होने के कारण कोई रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, कोई किसी शॉप में काम करना शुरू कर देता है। मैंने सोचा कि क्यों ना इनको सपोर्ट किया जाए। तो जो ओके। टीचर्स हमारे साथ वॉलंटियर जुड़े हैं, हाँ हाँ। उनका उनका एक मोटिवेशन बढ़ा। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम भी ऐसी इसी मतलब चैलेंजेस से हम लोग गुजर चुके हैं। ओके। हमारे फादर्स नहीं थे, ओके। हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, बट स्टिल हम लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। तो जो हमारी एजुकेशन है, हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई में नीडी हैं, और जो एटलीस्ट वो सरवाइव कर पाए, किसी से भीख ना मांग सके, और कुछ ऐसी जगह मतलब गलत संगत में ना पड़ पाए, एजुकेशन करके खुद भी आगे बढ़े और अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाएं, और अपना भी नाम करें, अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। यस। तो अच्छा लगा ऐसे जुड़ के। बाकी हमारे साथ बहुत ही और नोबल वर्किंग। आइडिया है ये संदीप, बहुत ही नोबल। एंड सिंस आपके साथ वो लोग भी जुड़े हैं जिन्होंने स्लम एरिया की लाइफ देखी है, स्ट्रगल देखा है, सो आई एम श्योर जी, आपकी ये ट्रस्ट डेफिनेटली बहुत आगे जाने वाली है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो हम आपके पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी आप लॉन्च करने वाले हैं। आपने हमें बताया था कि आप कालका जी में एक स्कूल खोल रहे हैं, तो हाँ कुछ जी, हाँ जी। बताइए हमारे लिसनर्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में। सी, हमने जो प्लान किया, जैसे शिक्षा जो होता है सबसे बड़ा टूल, जैसे हमने बताया, हम लोग फोकस कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। यस। हम चाहते हैं कि इस कालका जी या गोविंदपुरी नियर बाय जो हमारा एरिया है, यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एजुकेशन सेंटर हम लोग खोले। यहाँ पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, टीचर हैं, वो उन बच्चों को पढ़ाएं जो वाकई में नीडी हैं, अंडर हम्म प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनको हम्म एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। हम्म एंड साथ ही साथ उन बच्चों को हम लोग अपने शिक्षा के माध्यम से, उनको किताबें होती हैं, जो बुक्स होते हैं, और जो स्टेशनरी वगैरह मार्केट में उनको हाई रेट पे मिलते हैं, ओके। अपने ट्रस्ट के माध्यम से उनको, जो बच्चे नीडी हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री में हम लोग प्रोवाइड कराएं। बट हाँ, हम्म लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, हम हम्म लोग जॉब करते हैं और सेवा भी करते हैं, बट उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए कम्युनिटी का, ताकि हम अपने उस जो हमारा एक विजन है, एक हम्म हमारा मिशन है कि हम पहले प्रोजेक्ट हमारा एजुकेशन सेंटर हम ओपन करें, ओपन टू ऑल रहे हैं उसमें। और जो हमारे साथ परिवार जुड़े, हम उनको उनके बच्चों को एजुकेशन भी देंगे, और साथ में उनकी फैमिलीज को एज अ सोशल वर्कर भी बनाएंगे, ताकि वो भी सोशल वर्किंग के आगे, मतलब जैसे हम सेवा कर रहे हैं, वो भी आगे 10 बच्चों की, 10 फैमिली की, जितने फैमिली की वो सेवा कर सके इतनी सेवा करें। तो आपके साथ इस प्रोजेक्ट में जो वॉलंटियर्स जुड़े हैं वो किस लेवल की एजुकेशन उन बच्चों को दे रहे हैं? आई मीन बेसिक है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, किस लेवल की है, या आप कोई वो वोकेशनल हर ट्रेनिंग कोर्सेज करेंगे? उनका फिजिकल रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास अभी वॉलंटियर्स कम टीचर हैं, वो हम्म। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, साइंस हो गया, ऑल सब्जेक्ट में दे आर वेरी एक्सपर्ट। ओके। एंड इवन दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे उनकी अश्योरिटी भी ले रहे हैं कि बच्चों को अच्छे स्कोर करके वो पास भी हो, क्योंकि वो उनका अच्छा। खुद एक अच्छा ओके। राइट। हाँ। एंड उन्हें टीचर्स मतलब हमारे पास जो हैं, ये 2 टीचर्स हमारे पास अभी ऑन 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 बोर्ड हैं। आई मीन दे आर वॉलंटियर्स कम टीचर। बाकी और भी टीचर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। काफी लोगों ने हमें अपील करा है कि हम भी हम्म पढ़ाना चाहते हैं, बट आपका सेंटर कहाँ पर है? तो एक्चुअली हमने यही बोला कि थैंक यू सो मच दैट आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, आपने हम्म। हमारे सर साथी को अप्रोच किया है, बट अभी हमारे पास एक सेंटर ना होने के कारण हम उनको वो काम नहीं दे पा रहे हैं। ओके। ओके। सो बेसिकली जो ये आपका स्कूल, आपका जो सेंटर है, ये एक गाइडेंस सेंटर है जहाँ पे आप बच्चों को बेसिक एजुकेशन देके हेल्प करेंगे कि वो स्कूल्स में उनका एडमिशन हो जाए, या जिनको जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर चुके हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं एक मार्केटेबल पर्सनालिटी बनाने के लिए। जी जी। ओके। एंड एक इच्छा और भी हमारी, जैसे जो बच्चे स्कूल जा भी रहे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, बट हाँ उनको हाँ। क्या होता है कि दे आर वेरी टैलेंटेड, बट वो यस ट्रू। ट्यूशन की फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन हम्म की फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम्म। हम उन बच्चों को भी अप्रोच करेंगे कि आपको फ्री ट्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, आप हमारे ट्रस्ट अच्छा। के साथ जुड़िए, आप हमारे ओके। एजुकेशन सेंटर में आइए। उनका जर्नी क्या है कि स्कूल में आपको जितना पढ़ाया जाता है ठीक है, इन केस अगर आपको फ्यूचर में और नॉलेज चाहिए, आपके हम्म स्किल्स को और डेवलप करना है, हमारा हम्म ट्रस्ट आपको सपोर्ट करेगा। हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो हम चार्ज हम्म नहीं करेंगे उनसे, ताकि एटलीस्ट वो एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बन पाए, और एजुकेशन से अपना एक नाम कर पाए, समाज में नाम कर पाए। और जैसे अगर हम उनको एक शिक्षा देंगे, तो एक एजुकेशन के साथ उनको सोशल वर्किंग का भी एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, एग्जैक्टली सोशल यस। वर्क होता क्या है। क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है, शायद वो सोशल वर्किंग में इतना बिलीव नहीं करते हैं, वेरी ट्रू, व्हाट आई वेरी बिलीव। ट्रू।
आप उनकी फाउंडेशन बट स्ट्रांग कर रहे हैं संदीप। थैंक यू सो मच। वही हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे माध्यम से वो एजुकेशन भी प्रोवाइड हो पाए उनको, और सोशल वर्किंग भी कर पाए। बिल्कुल। So, Sandeep, I'm sure our audience are listening to us, and if they थैंक यू। want to contact you for the detailing and all, as we said, we are going to mention your all the contact details of Saraswati Trust in our description box. So, आगे थैंक यू सो चल मच। के अगर if we talk about future of Saraswati, तो future mission और क्या है उसका? फ्यूचर मिशन, सबसे पहले तो मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, शायद जैसे जो हमारे से हैं, जो हम्म। हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, सारथी। तो सरस सारथी एक फाउंडेशन है, एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, एक उम्मीद है, हम्म। एक आशा है। तो उसका एक डेफिनेशन है सरस सारथी। पहले तो मैं अपने अपने जो हमारा सरस सारथी उसका एक, उसका मतलब क्या है पहले वो बताना चाहूंगा समाज को। सरस जो है माँ सरस्वती का रूप है, and, सारथी जो है हमारे कान्हा जी का रूप है। तो सरसार जो है माँ सरस्वती, सरस्वती जो है ज्ञान का भंडार है, शिक्षा की हम्म। देवी है। हम्म। एंड जो सारथी है हमारे कान्हा जी है, वो मार्गदर्शक करते हैं, मार्गदर्शन है। तो Sure. इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन एंड इन दोनों का आशीर्वाद से हमारा सरस्वती ट्रस्ट की स्थापना हुई है। और आने वाले समय में हम लोगों ने काफी कुछ प्लान किया है कि हम जैसे कन्याएं होती हैं Uh-huh. जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि आज की डेट में कुछ लेडीज ऐसी हैं, कुछ घर ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो हम्म। अपने बच्चों की, अपनी कन्याओं की शादी कराना चाहते हैं, बट उनके पास फंड नहीं होता, ना उनके पास कोई पेरेंट्स होते हैं, ना फाइनेंशियल हम्म। सपोर्ट होता है। तो हम हम्म। चाहते हैं कि उनके भी हम लोग घर घर जाएं। जैसे हम्म। हमारे पास एडवोकेट हैं, उनकी कोर्ट मैरिज कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, रजिस्ट्री भी हमारी हमारा ट्रस्ट कराएगा, और जो भी उनका शादी का खर्चा होगा हमारा ट्रस्ट ही उठाएगा। उसके लिए हम आगे और सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करें एनिमल्स की भी, हम लोग केयर करते हैं, जो बेजुबान जानवर हैं ओके। उनकी भी हम लोग केयर करते हैं। हाँ। अभी प्रेजेंटली हम लोगों ने 60 डॉगीज को भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ओके। जो जिनको हम सुबह और शाम उनकी मेडिकल केयर करते हैं, उनको भोजन भी प्रोवाइड कराते हैं। वो सब हम अभी अभी अपने पॉकेट से कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ हम जैसे हम बात कर रहे हैं मेडिकल सपोर्ट की, आने वाले हम्म। समय में हम मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। फ्री हम्म। मेडिसिन हो गया, फ्री मेडिकल चेकअप हो गया, जो हम्म। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हम हम्म। वो भी कराना चाहते हैं। एंड उसके बाद जैसे अगर हम बात करें, जैसे स्लम एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, जहाँ पे ये चैलेंजेस आते हैं। हम्म। जैसे दाह संस्कार की बात करते हैं, प्री कन्वलेशन की बात करें, दाह संस्कार में भी क्या होता है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कर पाए। यस। अपने परिवार में अगर कोई गुजर जाता है, कुछ चैलेंजेस उनके लाइफ में होते हैं, बट फंड के कारण शायद उस तरीके से वो पूरी मतलब फॉर्मेलिटीज को नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग हमारे वॉलंटियर्स हम लोग मिलके, और साथ ही साथ जो भी हमारी कम्युनिटी हमारे मिलके, हम वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हमारा सारे साथी ट्रस्ट ही करेगा। एंड साथ ही साथ हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी स्टार्ट करेंगे। ब्लड डोनेशन में हम लोग जितने भी यंग जनरेशन हैं, हम उनको बोलेंगे एटलीस्ट 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करें, और वो ब्लड उनको जाए जो वाकई में सर्वाइव, मतलब जिनको, जिनके पास आर्थिक रूप से जिन फंड नहीं होता है, उनको हमारे वॉलंटियर्स, हमारा ट्रस्ट उनको ब्लड ब्लड डोनेट करेगा। एटलीस्ट जितने भी वॉलंटियर्स हमारे साथ इकट्ठे होंगे तो एटलीस्ट आगे हम बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गरीबों को खाना देना, कपड़ों, जैसे गरीबों मतलब गरीब इन द सेंस, हम लोग गरीब, हम उनको बोलते हैं गरीब तो हम लोग सभी, जैसे मैंने बताया इट्स आपको, मोर ऑफ हर बंदा अपने आप को जरूरतमंद गरीब लोग। बोलता हाँ। है। एग्जैक्टली exactly। हम्म। जरूरतमंद लोग को हम खाना भी प्रोवाइड कराएंगे जो एक वक्त तक खाना नहीं जुटा पाते। और कपड़े भी हम लोग देंगे। कपड़े से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं जिन लोगों के पास कपड़े हैं जो हम्म। उनके यूज में नहीं है, क्योंकि लोग अपने पुराने यस। कपड़े रिटायर कर देते हैं नए कपड़े लेने के चक्कर हम्म। में। हम्म। हम चाहते हैं कि लोग हमें कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे बर्तन हो, चाहे वो एनी हाउस होल्ड आइटम जो उनके यूज में नहीं है, वो हमें प्रोवाइड कराएं। हम हम्म। सरस सारथी के माध्यम से उन नीडी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनकी जरूरत पूरी हो। तो संदीप, थैंक यू। आप हमारे लिसनर्स से किस प्रकार की हेल्प चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले तो वो अपने आप को कंट्रीब्यूट करें। अपने आप को कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आप अपना समय दें हमें, आप हमारे साथ जुड़े। आप एब्सोल्युटली। भले भले महीने में या वीक में 1 घंटा निकालें, कुछ भी जो भी समय आपके पास फ्री समय निकालें। आपके आसपास कोई दिखता है, आपके पास कोई ऐसे नीडी लोग हैं, तो उनकी उनकी सेवा करें, तो सपोर्ट करें, ओके। उनको हेल्प करें, क्योंकि आप हेल्प करेंगे, आपको देख के 10 लोग और हेल्प करेंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। और हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं, हम जो हमारे ऑडियंस है हमसे ये सपोर्ट चाहते हैं कि वो पहले हमारे साथ जुड़े, सारे साथी परिवार का हिस्सा बने, और हमारे प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करें, फाइनेंशियली करें, चाहे वो बुक से करें, चाहे स्टेशनरी से करें, एटलीस्ट करें, ताकि हम अपने, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है शिक्षा वाला, हर घर शिक्षा होना चाहिए, अपना एजुकेशन सेंटर हम प्लान करना चाहिए, जिसके लिए हमें थोड़ा एक्चुअली, आई होप शायद आप सभी इस चीज को समझ सकते हैं कि एक सैलरी से परिवार को मैनेज करते करते यस। और सेवा भी करते करते शायद वो बैलेंस नहीं हो पाता। बट हम्म। हाँ,
अगर हमें कम्युनिटी सपोर्ट करेगी तो उनके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर पाएंगे, अपना एजुकेशन सेंटर सब जल्दी से जल्दी उसको इनोग्रेट कर पाएंगे। हाँ। और उसके माध्यम से काफी लोग हमसे जुड़ेंगे, तो हम लोग हर घर पहुंचना चाहते हैं। हर घर सारा साथी हो और हर घर सेवा हो, मतलब हर कम्युनिटी में नीडी कम्युनिटी हो और लोग जुड़े और सेवा करें। दैट्स वंडरफुल। आई एम श्योर संदीप, हमारी ऑडियंस जो आप लोगों को आपको सुन रही है डेफिनेटली विल कनेक्ट टू अस, कनेक्ट टू यू। तो थैंक यू। हमारे ऑडियंस को अपना थोड़ा एड्रेस भी बताइएगा, दो वी आर गोइंग टू मेंशन द एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो, बट यू आल्सो टेल अस अबाउट इट। या थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग बेस्ड आउट साउथ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में साउथ दिल्ली एक सीआर पार्क, चित्रंजन पार्क बोलकर एक जगह है। ओके। एंड हमारा जो पूरा एड्रेस है, एफ ब्लॉक है, एफ फॉर फ्रांस 27, चित्रंजन पार्क। एंड हमारा जो घर, एक्चुअली वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम आवर होम। हमारे घर ओके। के एड्रेस पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ओके। एंड दिस इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली। तो हमारा एरिया पिन कोड है 11001। आप हमें गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप सरस साथी ट्रस्ट करके गूगल पर सर्च करेंगे तो हमारा गूगल पेज आ जाएगा, जिससे हमारा नेविगेशन, हमारा लोकेशन आ जाएगा। ओके। एंड साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है। ओके। सरस साथी ट्रस्ट के नाम से सर्च करेंगे, हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। अगर अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किए हुए हैं समाज के लिए, हमारा सारा काम उसमें मतलब आपको दिखेगा एग्जैक्टली हम लोगों ने यस। क्या किया हुआ है समाज के लिए। ट्रू। एक वेरी होता है ट्रू। बोलना, एक होता है करना, तो वी बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉट इन थ्योरिकल। That's a wonderful thing. That's a wonderful initiative you're taking, Sandeep. So, थैंक यू। to our listeners, I would like to say कि दोस्तों, सरस साथी ट्रस्ट का मकसद है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंद परिवार की मदद करना। प्लीज कम धन्यवाद। फॉरवर्ड, इस सफर में आप भी इनके सारथी बनिए, इनको समय, सम्मान और आर्थिक मदद दीजिए। सरस साथी धन्यवाद। ट्रस्ट के सारे कांटेक्ट डिटेल्स, उनकी वेबसाइट डिटेल्स, उनकी यूट्यूब डिटेल्स, उनका एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच संदीप फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम शी स्क्वाड तेजस्विनी, मैं आप और आपके वॉलंटियर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यू पीपल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें अपने साथ जोड़ा और हमें घर घर पहुंचाया। हमारा विजन, हमारा मिशन, सरस सारथी इज व्हाट यू नो व्हाट इज ऑल अबाउट सरस सारथी, आपने लोगों तक पहुंचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि ऐसे ही समाज में हमसे लोग जुड़े, जैसे आप बिल्कुल, जुड़े हैं, आपने हमारी बिल्कुल। मदद करी। थैंक Thank यू you सो so much, मच। वी आर Sandeep. होपिंग फॉर Yeah. द बेस्ट। Yes, I am also looking forward for the best. And once again, I appeal to my audience, please come forward. Thank you so much, Sandeep, for joining us. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.